आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समेकित दृष्टिकोण विषय पर देश भर में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। आज भी बच्चों को दी जाएगी पोलियो की दवा। कल महाशिवरात्रि के पर्व पर उज्जैन में आयोजित किया जाएगा शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव। और भारत ने कल श्रीलंका को तीसरे और अंतिम मैच में हराकर T20 श्रृंखला जीती। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये दिन हर साल 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के स्मरण में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1986 में भारत सरकार ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ये दिवस मनाने का उद्देश्य विज्ञान के महत्व और आम जीवन में उसके उपयोग के संदेश का प्रसार करना है। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय है सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समेकित दृष्टिकोण। इस अवसर पर देश भर में कई गतिविधियों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में मोर्चा संभालने के लिए देश की महिलाओं की सराहना की है। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं और पुराने मिथकों को तोड़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां सेना में नई और बड़ी भूमिकाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में करीब आधे स्टार्टअप्स में महिलाएं निदेशक की भूमिका में हैं। श्री मोदी ने कहा कि बेटे और बेटियों को समान अधिकार देते हुए विवाह की उम्र समान करने के लिए देश प्रयास कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता से देश में लड़के लड़कियों के अनुपात में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या में भी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली है। 3 तलाक जैसे ही सामाजिक बुराई का अंत भी हो रहा है। 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू होने से देश में 3 तलाक के मामलों में 80% की कमी आई है। प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान आज भी चलाया जाएगा। इससे पहले कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा की खुराक पिलाकर राज्य स्तरीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पोलियो दिव्यांगता का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश को पोलियो मुक्त कराने का अभियान सतत जारी है। उन्होंने बताया कि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित न रहे। हर बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की मिल जाए तो उसकी जिंदगी सुखी रहेगी और वो पोलियो से बच सकेगा। गौरतलब है कि पल्स पोलियो अभियान 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलाया जाएगा। इस बीच मंदसौर में कल पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान 1,31,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आगरमालवा जिले के 5 वर्ष तक के बच्चों को 3 दिवसीय अभियान के पहले दिन कल 66,903 बच्चों को पोलियो बूथ पर दवा पिलाई गई। मुरैना धार में भी पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में कल लगभग 57% मतदान हुआ। मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस चरण में 12 जिलों की 61 सीटों के लिए वोट डाले गए। ये जिले हैं श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, गोंडा, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज और चित्रकूट। सर्वाधिक 66% से अधिक मतदान बाराबंकी में और सबसे कम 52% प्रतापगढ़ में हुआ। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान हो रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना को अपने परमाणु बलों को विशेष अलर्ट पर रखने का आदेश दिया है। ये सामरिक मिसाइल बलों के लिए उच्चतम स्तर का अलर्ट होता है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु सहित शीर्ष सैन्य अधिकारियों से बात करते हुए श्री पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों ने रूस के प्रति अमित्रतापूर्ण कार्रवाई की और उस पर नाजायज प्रतिबंध लगाए। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि कीव यूक्रेन बेलारूस सीमा पर पिपरियात नदी के पास मॉस्को के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के वार्ता के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजेगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन मुद्दे पर कल रात उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला तथा अन्य अधिकारी शामिल थे। भगवान श्री महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कल 1 मार्च को शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव होगा। इसमें पुण्य सलिला मां क्षिप्रा के तट पर देवस्थानों, मंदिरों और नगर में घर घर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इस पावन अवसर पर 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर यह कार्यक्रम हो रहा है। इसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रहेगी। क्षिप्रा नदी के तट पर दोनों ओर 13 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त नगर के देवस्थल महाकाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, सिद्धवट मंदिर, हरसिद्धि मंदिर और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर दीप जलाए जाएंगे। नगर के नागरिक भी अपने घरों पर 5-5 दीप प्रज्वलित करेंगे। नागरिकों द्वारा उज्जैन नगर निगम के माध्यम से संकल्प पत्र भी भरे जाएंगे। मंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव में व्यापक संपर्क अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया है। बात करेंगे क्रिकेट की। भारत ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में तीसरे और अंतिम मैच में श्रीलंका को हराकर T20 श्रृंखला जीत ली है। कल रात तीसरे मैच में मेजबान टीम ने मेहमान टीम को 6 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंदों में 4 विकेट खोकर 148 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 45 गेंदों में नाबाद 73 रनों का योगदान दिया। इससे पहले श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका ने 38 गेंदों में धुआंधार 74 रन बनाए। अब दोनों टीमें अगले महीने की 4 तारीख से 2 टेस्ट मैच खेलेंगी। पहला टेस्ट मोहाली में और दूसरा बेंगलुरु में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में कल किला गेट दतिया में सुपर क्लीन संडे का सायरन बजाकर शुभारंभ किया। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए कल महाशिवरात्रि पर 24 घंटे मंदिर के पट खुले रहेंगे। नरसिंहपुर में मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत कल नगरपालिका सभा कक्ष में शहर के गणमान्य लोगों के साथ संवाद आयोजित किया गया। जिला रोजगार कार्यालय सतना द्वारा आज सुबह 11 बजे से शासकीय ITI संस्थान में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समेकित दृष्टिकोण विषय पर देश भर में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान शुरू। आज भी बच्चों को दी जाएगी पोलियो की दवा। कल महाशिवरात्रि के पर्व पर उज्जैन में आयोजित किया जाएगा शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव। और भारत ने कल श्रीलंका को तीसरे और अंतिम मैच में हराकर T20 श्रृंखला जीती। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।